हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मंडी के बारे में। दोस्तों अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एमटेक का एडमिशन करना चाहते हो, एमएस रिसर्च का एडमिशन करना चाहते हो या पीएचडी का एडमिशन करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ दोस्तों योर गेट स्कोर, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पास मिनिमम कितना गेट स्कोर होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों एमएस रिसर्च के लिए कितना गेट स्कोर होना चाहिए, पीएचडी के लिए कितना गेट स्कोर होना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन जो पोर्टल आपको देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पीजी एडमिशन्स में जाना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर पीजी एडमिशन से आपको जहाँ एडमिशन करना है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो गेट स्कोर है पिछले साल का मिनिमम कितना कट ऑफ हुआ था लास्ट कैंडिडेट का, वो भी देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर अभी एमटेक का जो एडमिशन जो एप्लीकेशन इन्विटेशन है वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एमटेक रिसर्च में अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइव चल रहा है। 17 मई तक दोस्तों ये एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, एमएस बाय रिसर्च यानी एमटेक बाय रिसर्च या पीएचडी प्रोग्राम या डुअल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर दोस्तों आप रिसर्च कर सकते हो। इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोल, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, पावर इंजीनियरिंग, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और बहुत सारे डोमेन्स है जहाँ पर दोस्तों आप अपना रिसर्च कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके बीटेक में तकरीबन 7.5 सीजीपी होना चाहिए। और बाकी कैटेगरीज के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। और साथ ही साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर दोस्तों आपके पास कोई दूसरा जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल वो भी होना चाहिए। और आपको यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो या फिर वुमेन एससी एसटी, तो आपको फिर 100 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर डेट्स दिए गए हैं कि कौन सा लास्ट डेट है, तो आप तुरंत फिर यहाँ पर अप्लाई कीजिए अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने एमटेक के बारे में और लास्ट ईयर कटअप के बारे में। तो इस पे आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा दूँ, इस पे आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पर रेड में दोस्तों दिखा रहा है इस पे आपको क्लिक करना है तो आपको लास्ट ईयर का यहाँ पर कटअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एमटेक इन पीईडी ये जो है ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट स्कोर्ड कैंडिडेट जिसको सिलेक्ट किया गया है जनरल ओबीसी में, उसका स्कोर 452 था गेट स्कोर। ठीक है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस 421, ओबीसी 421, एससी में 338, एसटी 225 और पीडब्ल्यूडी में 338 पर दोस्तों कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद मोस्ट कम्पिटिटिव ब्रांच सीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो जो आखिरी बच्चा था उसका स्कोर था 689, उसको दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और वही ईडब्ल्यूएस 660, ओबीसी 650 तकरीबन, वही एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का भी दोस्तों आप देख सकते हो। उसके बाद वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस ब्रांच की 570 तकरीबन, 540 जनरल ईडब्ल्यूएस, वही ओबीसी की बात करेंगे 520। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर एससी 370, एसटी 292 और पीडब्ल्यूडी 370। वही एसटीई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें, जनरल कैटेगरी का 400 कट ऑफ, जनरल ईडब्ल्यूएस 350, ओबीसी 350, एससी एसटी 300 और पीडब्ल्यूडी का भी 300 हुआ है। वही सबसे कम जो हुआ है वो है एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें सारे तकरीबन एलिजिबल थे। और जनरल कैटेगरी का सिर्फ 390 जो है स्कोर हुआ है। यानी अगर आपके पास 30-35 नंबर, 30 से लेकर 35 के बीच में नंबर है, मार्क्स है गेट में, तो आप यहाँ पर इसमें एलिजिबल हो आईआईटी टैग पाने के लिए। वही जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी आप देखो कितना कम स्कोर हुआ है अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे हु कैन अप्लाई, यानी किसको अप्लाई करना चाहिए इस आईआईटी में, आपके पास कितना स्कोर होना चाहिए तकरीबन। आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखोगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि सीएस में तकरीबन 500 गेट स्कोर या 400 स्कोर पर आपको सीएस में यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके सामने ऑफिशियल कटअप है कि कितने स्कोर पर यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट को ये कोप राउंड सान ली है
स्कोर पर बच्चे को एडमिशन मिला है। तो कम से कम अगर आपके पास 600 प्लस गेट स्कोर है, वो CS कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, CSE की, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम अगर आपके पास 600 भी स्कोर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो MTech इन PED यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर हम बात करें, अगर आपके पास तकरीबन 400 गेट स्कोर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो सकता है आपको सीट मिल जाए। क्योंकि इस साल, हर साल, नॉट ऑनली फॉर दिस ईयर, हर साल गेट की जो एप्लीकेशन से वो बढ़ती है, कंपटीशन दोस्तों बढ़ता है, इसलिए हर साल यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीज़ होता ही जाता है। ठीक है। 400 अगर आपका स्कोर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अपने 200 या 300, 100 रुपये जितना भी आपको खर्च करना है, वरना आपका कोई फ़ायदा है नहीं। इसी तरीके से यानी 50 का जो आप यहाँ पर मान के चलिए, अगर आपका स्कोर कम है, लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा है तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि किसी को VLSI यहाँ पर टारगेट करना है, अगर उसके पास तकरीबन 500 गेट स्कोर है तो वो यहाँ पर ट्राई कर सकता है, हो सकता है उसको लेटर राउंड्स में या स्पोर्ट राउंड में उसको सीट मिल सकती है। वही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास तकरीबन 350 स्कोर है जनरल कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए तकरीबन 350 है तो आप ट्राई कर सकते हो, वरना यहाँ पर अप्लाई मत करना, आपके पैसे भी जाएंगे। आपको सबसे पहले आपने IITs का लिस्ट, अगर आप IIT ही टारगेट करते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सी IIT में जाना चाहिए, अपने लोकेशन के हिसाब से भी, अपने गेट स्कोर के हिसाब से भी, अपने फ़ीस के हिसाब से भी, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके बाद IIT के अंदर अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले जिस IIT को भी टारगेट कर रहे हो तो आप देखो कि आप वहाँ पर पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे, क्या आपका जो स्कोर है वो उनके स्कोर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो उस कटअप को क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लाइंडली आपको पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, क्योंकि आपको पता है हर एप्लीकेशन पर आपको तकरीबन 200 से लेकर 500 रुपये IITs चार्ज करते हैं, वो भी सेपरेटली हर एक पेपर के लिए आपसे फीस लिया जाएगा। तो ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। बाकी हम बात करेंगे नए IIT के बारे में, तब तक के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। बाय बाय।